Bal Gangadhar Tilak should be the president. Naram wanted Ras Bihari to be president. Finally, Ras Bihari was the president and Garam left the party, INC. Then उसके बाद हुआ था Morley Minto reforms 1909. The main intention of the Morley Minto reforms was to divide and rule. Then उसके बाद हुआ था Home Rule League and Home Rule Movement League, Bal Gangadhar Tilak movement, N.A. Besant, and they tried to convince the Muslim League. एंड फाइनली इन लखनऊ पैक गरम दल एंड नरम दल एक साथ और जो है आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ. देन हुआ था 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड. रोलत एक्ट पहले हुआ था. रोलत एक्ट, ना वकील ना दलील ना अपील, दे कैन इम्प्रिजन एनीबडी विदाउट प्रूफ. देन 1919 में उसके बाद जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 379 वर किल. जनरल डायर जो फायरिंग किए थे. उसके बाद हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड उसके बाद जो हुआ था जो है चोरी चोरा इंसिडेंट. एंड आफ्टर द स्टॉप ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्वराज पार्टी. यहां तक थे हम लोग. ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने भी आंसर दिया और ऐसे आंसर आप लोग देते रहोगे तो मजा आ जाता है. तो अब मैं बात करता हूं. यस, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स मैंने बता दिया था आप लोगों को. मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसमें डायची सिस्टम वाज देयर, डबल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वाज देयर, पावर को विकेंद्रीकरण किया गया था, काउंसिल मेंबर को बढ़ा दिए गए थे, उसके साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर दिया गया था. तो ये सब चीजें इंडियंस नहीं चाहते थे. तो व्हेन स्वराज पार्टी केम टू द पावर, Swaraj Party pressurized the British government to start a new commission that is known as Simon Commission. Simon Commission was established in the year 1927 but came to India in the year 1928 and first time came to India at Bombay. And all Simon Commission consists of total 7 members and all the members of the Simon Commission are Britishers. साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो है ब्रिटिशर्स थे. Not a single Indians are included in the Simon Commission. All the members of the Simon Commission are Britishers. Simon Commission के सभी सदस्य जो है ब्रिटिशर्स हैं. तो यहां पर देखो, तो व्हाट द इंडियन वांटेड कि साइमन कमीशन में उनको भी शामिल किया जाए, उनको भी रखा जाए. बट साइमन कमीशन में सभी जो है ब्रिटिशर होने के कारण दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट कमीशन. अब मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में डिफेक्ट थी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में डिफेक्ट थी, उसको चेंज करके मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किया गया. अब मंटेगो चेम्सफोर्ड में रिफॉर्म है, उसमें रिफॉर्म चेंज करके साइमन कमीशन किया गया. अब साइमन कमीशन में भी डिफेक्ट है, मतलब दे डजंट इवन अप्रिशिएट अबाउट द साइमन कमीशन. तो व्हेन Simon Commission, all the members are the Britishers. Indian doesn't accept the Simon Commission and they protest against the commissions, especially जो साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, आप देख सकते हो द लीडर्स हु बॉयकॉट द साइमन कमीशंस, कि व्हाट आर द रीजन कि लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब जो है पूरी तरह से बाइकआउट किया था. एंड लाला लाजपत राय को इंटेंशनली ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज किए थे, जिसकी वजह से उनका एक हफ्ते के बाद डेथ भी हो गया था. और उन्होंने पूरा एक फेमस स्लोगन दिया था, साइमन गो बैक, मतलब वी डजंट वांट साइमन कमीशन, तुम साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए. यही डिमांड था साइमन कमीशन का. क्लियर है? तो साइमन कमीशन प्रेशराइज स्वराज पार्टी करने की वजह से हुआ था. Simon Commission is consisted of total 7 members and all the members of the British Indians are not included. That's why Indian didn't accept the commission. What Indian wanted is Simon Commission should be, मतलब साइमन कमीशन में इंडियन को भी शामिल किया जाए. तो साइमन कमीशन को जो नारा दिया गया था साइमन गो बैक, एंड लाला लाजपत राय का डेथ हो गया था. भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमीशन. क्लियर है? देन उसके बाद देखिए कि आफ्टर द साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट वाज देयर. इन नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेहरू रिपोर्ट एंड ऑल्सो जो है तेज बहादुर सप्रू. मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू. एंड मेन डिमांड ऑफ द नेहरू रिपोर्ट वाज डोमिनियन स्टेटस. Dominion status means it's more than Swaraj and less than independent. That is known as Dominion status. More than Swaraj
and less than complete independent, that is known as dominion. तो यहां पर एक बात हुई थी जिन्ना और आईएनसी के बीच में, तो आईएनसी का ये मांग चल रहा था कि डोमिनियन स्टेटस। जिन्ना ने एक अच्छी बात जिक्र किया था यहां पर कि अगर डोमिनियन स्टेटस अगर मांग होगा तो मुस्लिम लीग जो है आईएनसी को सपोर्ट नहीं करेगा। अब वक्त नहीं है आईएनसी को डोमिनियन स्टेटस जैसे मांग करे, अब वक्त क्या है कि पूर्ण स्वराज का मांग करें। अब वक्त क्या है, पूर्ण स्वराज का मांग करें। अगर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंट अगर आईएनसी डिमांड नहीं करता है तो मुस्लिम लीग जो है आईएनसी को सपोर्ट नहीं करेगा। और आईएनसी मुस्लिम लीग अलग तरीके से अपना पार्टी बनाता है जिसको कहा जाता है 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, जिन्ना के 14 विभिन्निया कहा जाता है। ठीक है, जो उसके बाद जो है 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, जिसमें जिन्ना का अलग से सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिजर्वेशन अबाउट द मुस्लिम स्टेट। और उसके बाद एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था, दैट इज कि नेहरू रिपोर्ट एंड जिन्ना के बाद इन द ईयर 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन में जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू वर द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन। और लाहौर सेशन में आईएनसी की तरफ से मांग किया गया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंट वाज द डिमांड ऑफ द लाहौर सेशन। और लाहौर सेशन में यह डिसीजन भी लिया गया कि 26 जनवरी विल बी द इंडिपेंडेंट डे फॉर इंडिया और आईएनसी, वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंट डे इन 26 जनवरी, चाहे ब्रिटिशर हमें आजाद करें या ना करें। 26 that's why from 1930 to 1947 26 जनवरी was celebrated as a independent day। एंड हम लोग का जो ट्राई कलर फ्लैग है, तिरंगा है, उस दिन लहराया गया था। तो तिरंगा लहराया गया था, उसके साथ साथ 26 जनवरी वाज डिक्लेयर एज द इंडिपेंडेंट डे। बट हम लोगों का जब संविधान बना था दैट इज 26 जनवरी 1950 में, आफ्टर दैट इट वाज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, क्योंकि संविधान बनाया गया था। बट संविधान बेटा 2 महीना पहले बन चुका था, नवंबर 1949 में। सो दैट्स व्हाई टू मेमोराइज दिस 26 जनवरी 2 महीना वेट किया गया, क्योंकि नवंबर 1949 में हम लोग का संविधान बन चुका था। टू मेमोराइज दिस 26 जनवरी 2 महीना वेट किया गया और संविधान को जनवरी 26 1950 में इंप्लीमेंटेशन किया गया, सो दैट मेमोराइज द 26 जनवरी ऑफ आईएनसी। क्लियर है पॉइंट। देन उसके बाद जो आती है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और दैट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। देखो व्हाट डू मीन बाय सविनय अवज्ञा आंदोलन और सॉल्ट सत्याग्रह। देखो सॉल्ट सत्याग्रह है क्या, सॉल्ट सत्याग्रह है क्या, सुनो पहले स्टोरी। देखो नमक जो है ऐसा चीज है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सॉल्ट का तो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऐसा चीज है जो बेसिक कमोडिटी होता है, जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा, सरकार को उस पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, उस पर कम टैक्स लगाना चाहिए। बट ब्रिटिशर्स ने सल्ट के ऊपर जो है ज्यादा टैक्स लगाया था, नमक पे ज्यादा टैक्स लगा था, और नमक बनाने का अधिकार जो है कंप्लीटली छीन लिया था। तो नमक पे टैक्स कम करने के लिए, सल्ट पे टैक्स कम करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ महात्मा गांधी जो आंदोलन किए थे दैट इज नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट के खिलाफ एक बड़ी लेवल पे आंदोलन था कि जो सॉल्ट बनाने का अधिकार जो छीन लिया है उसको वापस लाने के लिए, और सॉल्ट पे जो टैक्सेस लगता है उसको जो है कम करने के लिए महात्मा गांधी बड़े लेवल पे जो मूवमेंट किए थे दैट इज नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। अब देखिए सॉल्ट सत्याग्रह में चीजें क्या हुई थी कि साबरमती से ले अब गांधी जी चाहते थे कि गांव के लोगों को भी अवेयर करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, और यही मकसद था। तो वो चाहते थे कि गांव जाएं और लोगों को अवेयर करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे भी 80% से ज्यादा लोग जो है गांव में रहते थे। तो उनका मकसद ये रहा कि साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक वो पद यात्रा करेंगे, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक पद यात्रा करेंगे, दैट इज नोन एज दांडी मार्च। फ्रॉम 12th मार्च टू 5th अप्रैल, मतलब 22 दिन में 22 डेज में ही ट्रैवल 240 माइल्स, विद इन 22 डेज ही ट्रैवल 240 माइल्स फ्रॉम 12th मार्च टू 5th अप्रैल।
और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने शुरुआत कर दी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑन द 6 अप्रैल। बट इनिशियली गांधी जी वॉज सपोर्टेड बाय 78 फॉलोअर, 78 समर्थक ने गांधी जी को सपोर्ट किए थे रिगार्डिंग द सॉल्ट मूवमेंट। एंड वहां पहुंचने के बाद गांधी जी पूरी तरह से ब्रिटिशर के खिलाफ सॉल्ट सत्याग्रह आरंभ कर दिया। देखो इनिशियली क्या हो रहा था, गांधी जी जिस गांव में जाते थे उस गांव के लोग जो है गांधी जी को वेलकम करते थे, और मोर देन वेलकम गांधी जी के पीछे पीछे चल जाते थे। और मतलब इनिशियली दिस वाज स्टार्टेड बाय 78 सपोर्टर, बट वहां पहुंचने तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल गया था सॉल्ट सत्याग्रह में। दिस वाज इनक्रेडिबल। तो 78 से लेकर 1 लाख से ज्यादा समर्थन मिल गया था महात्मा गांधी को सॉल्ट सत्याग्रह में। ठीक है, तो एंड उस तरह का मूवमेंट गांधी जी को एनकरेज करने के लिए सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को साथ दिए थे गुजरात में। साउथ इंडिया में सी राजगोपालचारी सेम इंसिडेंट कर रहे थे, गांव में जाकर लोगों को अवेयर कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में अब्दुल गफ्फार खान वही चीजें कर रहे थे, गांव में जाके लोगों को अवेयर कर रहे थे गांधी जी को सपोर्ट करने के चक्कर में। तो पूरा एंटायर इंडिया में गांव में जाके लोगों को कन्विंस किया जा रहा था। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में अब्दुल गफ्फार खान, साउथ इंडियन में सी राजगोपालचारी, और महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू जो है गुजरात में चल रहा था ये चीजें। तो ये जो इंसिडेंट हुई थी, दिस इज नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, 24 डेज में 240 माइल्स, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो ये जैसे ही चल रहा था सॉल्ट सत्याग्रह, तो ब्रिटिशर उसको नहीं रोक पा रहे थे। और ब्रिटिशर के लिए रोकना जो है, सॉल्ट सत्याग्रह को रोकना जो है बहुत काफी जो है मतलब मुश्किल लग रहा था सॉल्ट सत्याग्रह को रोकना। और तो सॉल्ट सत्याग्रह को रोकने के लिए उन्होंने जो कोशिश की थी, दैट इज नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज उसको कहा जाता है, गोल मेज सम्मेलन। दरअसल सॉल्ट सत्याग्रह इतना पावरफुल हो गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, मतलब नॉर्दर्न एरिया में, पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान एरिया में, साउथ इंडियन एरिया में, और कंप्लीटली सेंट्रल इंडिया में भी पॉपुलर हो चुका था। और बड़े लेवल पे मूवमेंट चल रहा था यहां पर भी रिपीटेशन, जिसको कहा जाता है सेकंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, और रिपीटेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल एवं विदेशी चीजों का बहिष्कार। क्लियर है पॉइंट? अब मैं बात करूंगा, तो सॉल्ट सत्याग्रह को रोकने के लिए महात्मा गांधी जो आंदोलन किए थे उसको कहा जाता, सॉरी, सॉल्ट सत्याग्रह को रोकने के लिए ब्रिटिशर ने जो कोशिश की थी उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। अब बेटा गोल मेज सम्मेलन होने का कारण क्या था? देखो अब जो है ब्रिटिशर हमेशा जो है दबा के इंडियन को दबा के जो है प्रेशराइज करके जो है मूवमेंट को नहीं ये कर सकते थे। तो उन्होंने एक मतलब कोशिश की कि आराम से बैठ कर जो है चीजों को किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाए। जो आराम से बैठ कर जो सॉर्ट आउट करने वाली चीज जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो गोल में सम्मेलन का मतलब कुछ नहीं है, आप पिक्चर देख सकते हो इस प्रकार का हुआ करता था, सब लोग बैठते थे, उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जो कि लंदन में हुआ था गोल में सम्मेलन। तो इस सम्मेलन में देखिए कि जो पार्टिसिपेट करने वाले थे इस सम्मेलन में, देखो आप देख सकते हो यहां पर सम्मेलन में पार्टिसिपेट जो करने वाले हैं कि ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनल्ड, और ये सम्मेलन हुआ था देखो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसे याद रहेगा, देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर कुछ सिमिलर चीजें हैं जो आप रिलेट कर सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कुछ चीजें जो है बार बार क्वेश्चन पुट अप होती है प्रीलिम्स में रिलेटेड टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे और कैसे उसको याद करोगे मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 19, देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। तो बेटा ये देखो डेट कैसे याद रहेगा, तीनों ही याद रहेंगे 30, 31 एंड 32, सिंपल वे टू रिमेंबर। ठीक है,
तो आप याद कैसे देखो, फर्स्ट राउंड 30, सेकेंड 31 एंड थर्ड जो है 32। तो ये चीजें याद रह सकती है आराम से, 30, 31, 32, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था? तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था बेटा लंदन में। ये चीजें भी याद रहेगा, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में। ठीक है। और एक चीज जो और दो चीज कॉमन है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर की तरफ से जो प्रधानमंत्री थे वो है रामसे मैकडोनल्ड। ये यहां पर है, आप देख सकते हो यहां पर रामसे मैकडोनल्ड। तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूछा जाए कि ब्रिटिशर की तरफ से कौन थे तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो रामसे मैकडोनल्ड। अगर पूछा जाए तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से कौन थे, तो होगा बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर साहब जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया था। वन सेकंड, सिंपल है जो चीजें हैं ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इंडिविजुअली क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31 एंड 32 याद रहेगा, 30, 31, 32। तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रामसे मैकडोनल्ड जो है ब्रिटिशर की तरफ से, और बी आर अम्बेडकर तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से। ये तीनों चीजें अब मैं डिटेल में बात करूंगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में कि चीजें है क्या। तो देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था पहले सुन लो। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने का जो मकसद था, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कि उससे पहले जो है इंडियन जो रूल कर रहे थे उससे पहले साइमन कमीशन वाज देयर। साइमन कमीशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। उसके साथ साथ देखिए कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चल रहा है, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च भी कहा जाता है, वो चल रहा है। उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था ब्रिटिशर के लिए। तो टू डिस्कस अबाउट द साइमन कमीशन एंड टू डिस्कस अबाउट द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ठीक है, महात्मा गांधी को बुलाया, मतलब आईएनसी को लंदन बुलाया गया, और इंडियन के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सबको, जैसे कि मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, इंडियन लिबरल पार्टी है, सिख है, द अनटचेबल्स है, यहाँ ये सब के जो मेन मेन लीडर को वो लोग बुलाए थे कि आइए आप लोग लंदन में बैठ के हम लोग आराम से बातचीत करते हैं और शॉर्ट आउट करते हैं। और आप लोग ऐसे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, हंगामा क्यों कर रहे हो, आप लोग आओ शॉर्ट आउट करते हैं, बात करते हैं। तो सब हिंदू मुस्लिम लीग के लीडर गए थे, और हिंदू महासभा के भी लीडर गए थे, इंडियन लिबरल पार्टी के भी गए थे, सिख के गए थे, द अनटचेबल्स के गए थे, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई भी नेता पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये सब के लीडर गए थे, देखो ध्यान रखना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल पार्टी, सिक्स, अनटचेबल्स, बट आईएनसी स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जो है वहां पर पार्टिसिपेट नहीं किए थे, आप देख भी सकते हो। ठीक है, द ज्यादा थिंग्स यू कैन सी कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शाह, आगा खान, ये सब जो है मुस्लिम लीग की तरफ से, बी एस मनोजा एंड एम आर जयकार, ये सब जो है हिंदू महासभा की तरफ से, तेज बहादुर सप्रू, तो ये सब जो है हिंदू लिबरल पार्टी की तरफ से, और बी आर और जो है उज्जवल सिंह सिख की तरफ से, और अनटचेबल की तरफ से बी आर अम्बेडकर, ये सब गए थे। तो ये सब इतना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आईएनसी नहीं गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब क्वेश्चन आता है आईएनसी क्यों नहीं गया था, क्योंकि आईएनसी साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता था। नाइदर आईएनसी वांटेड टू स्टॉप द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बंद नहीं करना चाहता था और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में बातचीत नहीं करना था, इसलिए आईएनसी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आईएनसी जो है दैट इज कंसिडर्ड टू द प्रीमियर पार्टी। आईएनसी अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आईएनसी इज कंसिडर्ड टू द प्रीमियर पार्टी, नंबर वन पार्टी, वो अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कैसे डील हो पाएगी। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज एंडेड इन फेलियर। कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कंप्लीटली एंडेड इन फेलियर।
तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गया था, उसके बाद एक चीजें हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो देखो मैं बता देता हूं, उसके बाद जो चीजें हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट। देखो गांधी इरविन पैक्ट, ये एक मजेदार पैक्ट है। गांधी इरविन पैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी इरविन पैक्ट में हुआ क्या था, एक्चुअली पता होना चाहिए आप लोग। गांधी मतलब महात्मा गांधी, देखो नाम से तो पता चल रहा है, गांधी इरविन पैक्ट का मतलब है गांधी इरविन मिलकर पैक्ट लगाए थे। तो ये वाला पैक्ट नहीं है, पैक्ट वाला पैक्ट, पैक्ट ये वाला पैक्ट है। तो यहां पर क्या हुआ था, गांधी महात्मा गांधी आईएनसी की तरफ से आए थे, और इरविन जो है ब्रिटिशर की तरफ से। उस टाइम पे इरविन जो है वाइस रॉय थे, और इरविन ने महात्मा गांधी को बुलाया था लंदन, और उसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट में तीन नतीजा लिया गया, थ्री डिसीजन ऑफ महात्मा गांधी, थ्री डिसीजन दैट वाज टेकन इन द गांधी इरविन पैक्ट। पहला डिसीजन क्या है कि गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। गांधी जी को यहां पर रिक्वेस्ट किया गया था कि आप जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करिए। गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप द सिविल डिसओबीडियंट, पहला डिसीजन। दूसरा डिमांड क्या था कि गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए। गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और तीसरा, तो गांधी जी ने यहां पर कंडीशंस रखा था। तो तीसरा कंडीशन कि ठीक है, आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑल्सो रेडी टू स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, बट विद वन कंडीशन। कंडीशन इज दैट अगर सभी इंडियंस को रिहा कर दोगे, छोड़ दोगे, सभी इंडियंस को छोड़ दिया जाएगा, तब जाके मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को भी बंद कर दूंगा। तो यहां पर ब्रिटिशर्स ने कंडीशन रखा था, हम सबको नहीं कर सकते, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं कर सकते, बाकी सबको हम रिहा कर देंगे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में है, सबको किया करेंगे, बट ये लोग जो है, तो ये लोग जो है क्रांतिकारी लोग हैं, अगर उन लोगों को पनिशमेंट नहीं करेंगे तो कल के डेट में कोई और भी, आप लोगों को पता होगा भगत सिंह जो है पार्लियामेंट में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, और उसके बाद स्कॉन्डल्स ये सबको भी मिलके मारा गया था। तो ये वायलेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो उनको नहीं करेंगे, बाकी सबको करेंगे। बट स्टिल महात्मा गांधी ready to participate in the second round table conference, and still Mahatma Gandhi ready to stop the civil disobedience movement. यहां पर those who are the supporter of Bhagat Singh and those who are the critic of Mahatma Gandhi हमेशा मानते हैं कि गांधी जी का ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक था। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट वाज कंसिडर्ड टू बी द ब्लंडर ऑफ महात्मा गांधी, वो फर्स्ट ब्लंडर है, तो ये सेकंड सबसे बड़ा ब्लंडर है कि गांधी जी को जो है साइन नहीं करना चाहिए था गांधी इरविन पैक्ट में, और गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को बंद नहीं करना चाहिए था। दिस वाज अगेन मिस्टेक ऑफ महात्मा गांधी। बड़े लेवल पे लीडर होते हैं, अच्छा काम होती है तो कुछ बुरा काम भी हो जाती है। तो कुछ लोग तो ये यहां तक भी मानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी मिलने का जो रेस्पॉन्सिबल, मतलब फांसी मिलने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, फांसी मिलने का जो मतलब, ये कहा गया कि गांधी जी की वजह से ही भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी मिला था, शायद वो नहीं होते तो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी नहीं मिल सकता था। क्लियर है? तो चाहे जो भी हो, लेकिन भारत में जब आए थे गांधी जी के खिलाफ, पूरा मुर्दाबाद का नारा लगा था, गांधी जी मुर्दाबाद वाला, बट एनी हुए, उसके बाद गांधी जी ने भी एक मैसेज दिया था कि कहीं ना कहीं गांधी जी भी नॉन वायलेंस के सपोर्ट में नहीं थे, कहीं ना कहीं जो है गांधी जी भी मतलब वायलेंस के सपोर्ट में नहीं थे, ही वाज द फेवर ऑफ द नॉन वायलेंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो है भगत सिंह के जो चाहने वाले और महात्मा गांधी के बीच में कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। सो दिस इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। और हाँ, उसके साथ साथ मैं एक चीज बता देता हूं कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन, वहां पर मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, और जिसमें सारे फैकल्टी आपको मिलेंगे। और वैसे भी दूसरे कोचिंग में करते हो बेटा, तो आपको कम से कम तो ऑफलाइन क्लासेस में आपको पड़ जाएंगे 1 लाख 1.5 लाख, यहाँ पर आपको 40,000 में सारा चीजें मिल रहा है। ये तो मैं एक मतलब दोस्त के हिसाब से भी बोल सकता हूँ कि 40,000 में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और ऐसा नहीं है कि खाली हिस्ट्री के एक फैकल्टी रहेंगे, हिस्ट्री के 10 फैकल्टी रहेंगे, पॉलिटी के 10 फैकल्टी रहेंगे, ज्योग्राफी के सारे फैकल्टी रहेंगे, एंड वो भी टॉप क्लास के फैकल्टी मिलेंगे। तो कम रेट में आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस कोर्स में। ओके, अब आता हूं मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूं, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो महात्मा गांधी ज्वाइन किए थे, दिस इज द पिक्चर, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस टाइम पे कि यहां पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगेन वही चीजें लंदन में हुआ था, 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे आईएनसी की तरफ से, बी आर अम्बेडकर भी गए थे। आईएनसी को रिप्रेजेंट नहीं किया था, वो एससी एसटी को रिप्रेजेंट किए थे, और ब्रिटिशर की तरफ से रामसे मैकडोनल्ड। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रामसे मैकडोनल्ड गिवन टू प्रपोजल टू महात्मा गांधी। फर्स्ट प्रपोजल वाज दैट कि इंडिया विल बी नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट। भारत को किसी भी प्रकार का राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा। इंडिया विल बी नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट। तो भारत को किसी भी प्रकार का राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया। मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है हिंदू अपना लीडर हिंदू चूज करेंगे, मुस्लिम अपना लीडर मुस्लिम चूज करेंगे। तो धर्म के आधार पर लीडर जो है चयन होगा। तो गांधी जी यहां पर सोचने लगे थे, यार अगर अगर हमें पूर्ण आजादी देने की बात नहीं हो रही है, ना ही वो राजनीतिक सपोर्ट करना चाहते हैं, ना ही वो आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं। इफ दे ब्रिटिशर विल नॉट गिव द कंप्लीट इंडिपेंडेंट टू इंडिया, नाइदर दे विल हेल्प इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, देन व्हाई शुड आई ज्वाइन, व्हाई शुड वी सपोर्ट द ब्रिटिशर्स। सेकंड थिंग, अगेन हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की बात कर रहे थे, अगेन जो है डिवाइड एंड रूल करने की बात कर रहे थे। अगर डिवीजन एंड डिवाइड एंड रूल खेलना ही है तो फिर हम लोग क्यों सपोर्ट करें। तो दैट्स व्हाई महात्मा गांधी जो है did not support the second round table conference, and finally second round table conference was also ended in failure। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट भी एक तरफ से फेल हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हुआ। अब मैं बात करता हूं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, वही 1932 में लंदन में, और ब्रिटिशर की तरफ से रामसे मैकडोनल्ड और इंडिया की तरफ से बी आर अम्बेडकर। बट अब आईएनसी की तरफ से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो जब आईएनसी वाज कंसीडर्ड टू बी द प्रीमियर पार्टी, नंबर वन पार्टी, दोनों पार्टी की तरफ से जब पार्टी आएंगे तब जाके मीटिंग होगा ना, तब एक पार्टी का जो मेन लीडर है वो नहीं आएंगे, कैसे बन पाएगा मीटिंग। तो दैट्स व्हाई third round table conference was also ended in failure, because the INC, the premier party of India, did not participate in the third round table conference। clear है। once again saying, तीनों round table conference 30, 31, 32, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, तीनों में ब्रिटिशर की तरफ से रामसे मैकडोनल्ड, तीनों में जो है इंडिया की तरफ से बी आर अम्बेडकर, और गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए थे सेकंड में। फर्स्ट इसलिए फेलियर था क्योंकि आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं किया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए फेलियर था क्योंकि आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो फर्स्ट एंड थर्ड का द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज सेम। गांधी इरविन पैक्ट की वजह से महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और जिसको भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी भी दे दिया गया। उसके साथ साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ था बिकॉज जो प्रपोजल था रामसे मैकडोनल्ड का कि इंडिया विल बी नॉट गिवन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय महात्मा गांधी। दैट्स व्हाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो एंडेड इन फेलियर। इन शॉर्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल हो गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एंड तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल्ड हो गया था। ठीक है बेटा, तो ये थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा क्विट इंडिया मूवमेंट। अब मैं डिस्कस करूंगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, तब तक मैं जस्ट 1 मिनट का होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मिनट का होमवर्क दे रहा हूं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। बिना बैक किए, ऑनेस्टली आप लोग अपने आप से ऑनेस्ट करिए, बिना मतलब वीडियो को बैक किए, अब तक जो मैंने टॉपिक छेड़ी है मैं एक बार बता भी देता हूं चीजें। ठीक है, कि आपको
टॉपिक लिखना है और ईयर लिखना है, टॉपिक लिखना है, ईयर लिखना है, टॉपिक लिखना है, उस कोशिश करिए सिस्टमेटिक लिखे, जिसको जो भी टॉपिक है और जिसको जो डेट याद है वो लिख सकते हो, ईयर और टॉपिक, ईयर और, जैसे कि मैं एक बार बता भी देता हूं, ऐसे जिसको जितना याद है लिख सकते हो, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1906 मुस्लिम लीग, 1906 कलकत्ता सेशन, 1907 सूरत स्प्लिट, then 1909 Parliamentary reform, 1916 Home Rule League, 1916 that is Lucknow Pact, 1919 that is Rowlatt Act, 1919 Jallianwala Bagh Hatyaकांड, 1920-22 Non-Cooperation Movement, 1920-22 Khilafat Movement, 1923 Simon Commission, then 1927 that is 1923 Swaraj Party, 1927 that is Simon Commission, 1928 Nehru Report, 1929 14 Point of Jinnah, 1929